हेलो फ्रेंड, कुक विथ इंडियन टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम मसूर के दाल बनाएंगे। ये दाल दो तरीके के होते हैं, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी और इसे रोटी या चावल के साथ खाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए 200 ग्राम दाल ली है। तो इसका क्वालिटी में दिखाती हूँ। तो ये छोटी वाली दाल है और एक बड़ी वाली दाल है। तो आप जब भी दाल सेलेक्ट करेंगे तो ये छोटी वाली पीस ही सिलेक्ट करें, देसी दाल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक टमाटर ली है, 2 लाल मिर्च है, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 प्याज और देसी घी है लगभग 2 चम्मच। अब दाल को हम 2-3 पानी से धो लेंगे रगड़ रगड़ के, क्योंकि दाल में पाउडर होते हैं। तो इसे 2-3 पानी से रगड़ के धो लेंगे और एक्स्ट्रा पानी जो है उसे हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च इन सब को बारीक काट लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने घी डाल देंगे। जो हमने घी ले रखा है, तो थोड़ा सा घी यहाँ पे बचा लेंगे, लास्ट में यूज करना है। थोड़ा सा घी का लगभग 1 चम्मच घी हमने बचा लिया है। घी अच्छे से गर्म होने के बाद 1 पिंच हींग डाल देंगे। अगर आप हींग नहीं खाते हैं तो हींग को स्किप कर सकते हैं। साथ में ही मैंने 1 चम्मच जीरा और लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता डाल दिया है और इसे अच्छे से डार्क गोल्डन कर लिया है। तो घी यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा घी इसमें और डाल लेती हूँ, ताकि प्याज और लहसुन हमारा अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, घी में पक जाएगा। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और लहसुन को अच्छा सा डार्क गोल्डन पहले होने देंगे, तभी हमारे दाल में अच्छा सा टेस्ट आएगा। चाहे तो आप लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं इसी टाइम। अब बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को भी अच्छा सा डार्क गोल्डन होने देंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इसे डार्क करेंगे तभी सब्जी में टेस्ट आता है। तो ये देखिए कुछ कुछ गोल्डन हो गया है, इसे थोड़ा सा गोल्डन और करेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन हो गया है, बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इससे और ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। तो इससे पहले सूखा मसाला ऐड कर लेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मसाला हमने थोड़ा सा ही यूज किया है और फ्लेम को हमने बंद कर लिया है, तभी सूखी मसाला डाला है। अब साथ में ही टमाटर डाल देंगे। तो फ्लेम को बंद करके सूखी मसाला इसीलिए डाला ताकि मसाला जले ना। अब टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 चम्मच जितना इसमें पानी डाल देंगे, ताकि सूखी मसाला जलेगा नहीं, और साथ में ही गैस को जला देंगे। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, बस मसाले जले ना इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर आपके टमाटर में पानी ज्यादा है तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे लो फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक बंद करके पका लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि टमाटर के सारे पीस अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पेस्ट में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए मसाला हमारा भून गया है, तेल सेपरेट होने लग गया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में तेल ऊपर ऊपर आ रहा है, घी। तो इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने और पका लिया। अब इसमें धुला हुआ मसूर के दाल डाल देंगे। तो आप चाहे तो इस दाल को आप इसी तरीके से कुकर में सीटी भी लगा सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं
कढ़ाई या पतीले में तो इसका अलग ही टेस्ट होता है। अब इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितना पानी चाहिए उसके हिसाब से डाल लें। अगर गाढ़ी पसंद है तो पानी कम डालें, अगर थोड़ी सी पतली पसंद है तो पानी थोड़ा ज्यादा डाल लें। अब इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, या तो जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती है उतने देर पका लेंगे इसे 10 से 12 मिनट तक। तो ये देखिए दाल हमारी पक गई है और दाल गाढ़ी भी हो गई है इस तरीके से। आप चाहे तो इसका पानी और भी जला सकते हैं तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें तड़का लगा लेंगे तो इसे एक प्याले में निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैं धनिया के पत्तियां भी डाल दी हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे इस प्याले में निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पैन को गरम किया है, कड़छी को इसमें घी डाल देंगे और घी को थोड़ा सा ही गरम करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे जीरा और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज की हूँ क्योंकि हमने मसाले में मिर्च पाउडर यूज नहीं किया था। अब इसको इसमें तड़का लगा देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार है। इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, साथ में ऑल आते हैं ऑल सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी आपके पास सबसे पहले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।